देवी त्वं महिमावधिर न हरिणाम नापि त्वया ज्ञायते। यद्यपि एवं अथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यन्नास्त्येव तदज्ञताम् अनुगुणां सर्वज्ञतायाः विदुः व्योमां भोजमिदल्पया खलु विदन् भ्रांतो यमित्युच्यते। हमारे पूरेश स्वामी जी महाराज श्री रामानुज स्वामी जी के शिष्यों में प्रधान शिष्य भगवती की स्तुति करते हुए कहते, हे देवी, तुम्हारी महिमा इतनी ज्यादा है कि उसकी सीमा, उसका और छोड़, समझे, न तो आपके पतिदेव ही जानते हैं और न आप ही जानते। कब एक नास्तिक भी पकड़ खड़ा था तो वो बोलता है, अच्छा तुम कहते हो कि सर्वज्ञ है भगवान, सर्वज्ञ है, भगवती सर्वज्ञा है, भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती, भगवती दुर्गा, भगवती काली, भगवती सरस्वती, वगैरह है, ये सब एक ही तत्व के रूप में। इसलिए जब आप लक्ष्मी जी का 108 नाम वाला पाठ करते हैं तो उसमें नवदुर्गा महाकाली का उसमें स्तोत्र में पाठ करते हैं तो नव दुर्गा महाकाली भगवती लक्ष्मी जी का स्तोत्र सतनाम है, तो नव दुर्गा भी उनका नाम, महाकाली भी उनका नाम। और काली जी का जब स्तोत्र सत, दुर्गा जी का जब तो सुन उनका नाम आ जाता है श्री। और इसी को दुर्गा सरस्वती में कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश। जो सुकृति लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, उनके घर में ये श्री देव हुए। और अलक्ष्मी ही पापात्मनाम, पापियों के घर में यही दरिद्रता के रूप में जाकर बैठ जाती है। और कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, बुद्धिमानों के मन में ये बुद्धि के रूप में बैठ जाती है। और श्रद्धा सताम, सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा के रूप में बैठ जाती है। कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और कुलांगनाओं के हृदय और कुलीनों के हृदय लज्जा के रूप में विराजमान हो जाती है। तो ये जो भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, समझ रहे हैं, जो देवी पर आक्षेप लगाते हैं, ये सब लोग कुलजन नहीं है, ये दुष्कुल जन। क्या है? दुष्कुल में उत्पन्न है। इसलिए ऐसी भगवती जो कुलीनों के और कुलांगनाओं के हृदय में लज्जा के रूप में ही विराजमान है। ताम त्वाम नतास, ऐसी भगवती आपको के चरणों में मैं झुक गया, नत हो गया, प्रणाम कर रहा हूं। समझे? इसलिए हे देवी, आप विश्व की रक्षा करें, विश्व की रक्षा करें। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन में आप सब लोग अनुभव करते हैं प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री के रूप में। उस शैलपुत्री का मतलब क्या है?
शैल बने पर्वत से जन्म लेने वाले शैल की मुक्ति कौन है? पार्वती। पार्वती जी। और शैल से जन्म लेने वाले पर्वत से यमुना जी, यमुनोत्री यमुना जी से निकलती। शैल से जन्म लेने वाली कौन है भैया? तो कावेरी। शैल से जन्म लेने वाली कौन है? तो गंगा है। हिमालय से गंगा जी भी उत्पन्न होती है कि नहीं? तो इसलिए सारी शक्तियां ये सब शैलपुत्री के रूप में आ जाती। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी ब्रह्मचारिणी। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना, सदाचार पूर्वक संयम का पालन किए हुए कोई कहीं भी सफलता ही प्राप्त कर सकता है। तो ये सब नाम उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये नाम लाक्षणिक भी है। ऐसे वो भगवती, और इन भगवती का उत्सव प्रारंभ है। और राम जी की शक्ति पूजा है। 108 कमल से पूजन कर रहे थे। एक कमल परीक्षा लेने के लिए सरका दिया तो उन्होंने कहा दुनिया हमको कमल वेद कहती है, तो कमल का देते ही भगवान निकाल करके चढ़ाने को है, तब तक भगवती प्रकट। तो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन भगवान खुद कहते हैं आत्मान मानुषम वन्य रामम दशरथात्म। मैं अपने को दशरथ का पुत्र राम मानता हूँ। बस मैं वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी आदि बोलने लगे आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? सीता की अग्नि परीक्षा हो, सामान्य प्राणी की तरह संदेह करना है। जब कहते तो भगवान ने कहा आत्मान मानुषम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ। मनुष्य की भूमिका में वह सारा कार्य संपन्न कर, नहीं तो परम ब्रह्म की भूमिका में तो भगवान चाहते तो अयोध्या में ही बैठे बैठे रावण का वध कर देते, संकल्प कर देने मानती कर देते कि नहीं कर देते। लेकिन चूंकि मानवावतार का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, मानवावतार की मर्यादा का पालन करना है, और इसलिए वो शक्ति के लिए, शक्ति संचय के लिए शक्ति की आराधना कर रहे, और शक्ति प्रकट हो जाती कि मानव यदि अपने मानवीय गुणों में आधारित हो जाए तो देवता तो उसके सामने आकर के खड़े। मानवीय गुण में आधारित जान रहा है कर्ण कि सूर्य ने बता दिया था कि बेटा तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए देवराज इंद्र आयो, सावधान करके गए। लेकिन कर्ण ने सोचा जीवन तो अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन मानवीय यश ये अनित्य है और ये नित्य, ये सर्वदा रहने वाला है। जीवन तो अनित्य है, मानवीय यश नित्य है। तो मानवीय गुण हमारा है। मेरा नियम है कि जो आता है संध्यावनिमन करने के बाद मेरे द्वादपन से अवश्य दिखता। और जब देवराज तीन आते हैं कर्ण के सामने, कर्ण सोचता है, जानता है कि पिताजी ने मना किया है मत देना। सोचता है पिताजी ने तो पुत्र मोह में मना किया है, लेकिन हम मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्या, मनन करके जो कर्म करे, कैसा कर्म कैसे करना होगा, किस व्यवस्था में करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया होता कर्म हुई तो आज कर्म के नाम पर लोग थूक। लेकिन एक ऐसा कर्ण मानवीय गुण के आधार पर देवता ही नहीं, देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी मृत्यु लोक में आकर भिक्षुक बनने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए मनोर्भव मनोर्भव भगवान वेद कहते मनोर्भव, तुम मनुष्य
मनुष्य बन जाओगे, मानवीय गुणों से युक्त हो जाओगे, तो क्या होगा? देवता अपने आप तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए। यही है मानवीय स्वरूप, यही है मानव धर्म। और मनु महाराज ये संतान का धर्म है। और मनु महाराज हम लोगों के पूर्वज स्वयं भू मनु और सतरूपा ताते भय नर सृष्टि अनु। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते। तो ये सब परस्पर विस्तृत परिवार के रूप भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा जी, भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणपति जी, ये 5 देव। कभी इनको बीच में रख करके चारों को 4 कोने, कभी इनको बीच में रख, शैव जो है शिव जी को बीच में रख के चारों को 4 कोने में रख देगा, लेकिन छोड़ेगा किसी। वैष्णव विष्णु को बीच में रख के चारों को 4 कोने में रख देगा। गणपति जो है गणपति जी को बीच में रख करके चारों को 4 कोने में रख देगा। यानी 5 भौतिक शरीर जो है, 5 मिल करके वे शरीर बिना बना है। बिना 5 महाभूत के अकेला शरीर कैसे? इसलिए यह एक विस्तृत परिवार भूत है। उसमें विरोध क्या करना? लोग बोलते हैं वैष्णव है सिंह जी का विरोध करते हैं। हाँ, कुछ है कत्व सुन्नी जो विरोध करते हैं, उन समझने के कारण कहते हैं, वो समझते रहिए कि परिवार क्या है। अरे भाई, विरोध क्या करें? विष्णु पुराण आप पढ़िए। विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी की स्तुति करते समय स्वयं देवराज इंद्र कहते हैं, तो विष्णु पुराण वेद व्यास जी के बाप महर्षि पराशर जी की कृति है। वो लिख रहे हैं, श्री स्तुति जब करते हैं देवराज इंद्र, कमल के नाल में 1000 वर्ष पर्यंत रहते हैं, और वहां भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं देवराज। और उस समय स्तुति करते हुए कहते हैं कि पुनश्च पद्मादुद्भूतायदादित्यो भवद्धरि। हे देवी भगवती लक्ष्मी, जब भगवान हरि आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में आ गए, तो आप कमल के द्वारा उत्पन्न हो गई। कमल खिलता है सूर्य की रोशनी से। पुनश्च पद्मादुद्भूतायदादित्यो भवद्धरि यदा च भार्गवो राम तदा भूत धरणित्यो। जब परशुराम के रूप में आ गए, तो आप पृथ्वी के रूप में आ गए। सारी पृथ्वी परशुराम की जी। राघवत्वे भवत सीता, राम जी के रूप में आए तो सीता के रूप में आ गए। रुक्मणी कृष्ण जन्मनी, कृष्ण भगवान के रूप में आए तो रुक्मणी बन गई। रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। अन्य अवतारेषु विष्णुरेशान पाएंगी। अन्य सभी अवतारों में भगवान से अलग न रहने वाली आप। अब सोचो, तो वही सूर्य हो जाते हैं, और वही सूर्य मंडल के मध्य में भी ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरस्वत्यासन सन्निविष्ट, वही सूर्य मंडल के नीचे में आ जाते हैं। और वही हृलेखा ह्रीम जो रहस्य है, मंत्रों का बीज मंत्र होता, और ऐम ह्रीम क्लीम, ह्रीम जो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, और ह्रीम जो है वही श्रीम है, सा जो है हा है। सप्त हप्त हो गया, सप्तम हप्तम हो गया कि नहीं? सप्ताह हप्ता हो गया। मरुभूमि में सा को हा की ध्वनि होती है कि नहीं? ये तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और इतना ही नहीं, वेदों में भी श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्नियों कहा गया शुक्ल यजुर्वेद में, और ह्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्नियों कहा गया कृष्ण यजुर्वेद में। तो इसलिए यह जब वही सूर्य के रूप में आ गए, और भविष्योत्तर पुराण उठा करके देखो तो लिखा है कि आदित्यम तो शिवम विज्ञात शिवम आदित्य रूपिणो। शंकर जी को सूर्य समझो और सूर्य को शंकर जी समझो। अब चिंतन करने के बाद इधर पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं परिणित मसौ चक्र वपुषा, चक्र के रूप में स्वयं परिणति हो गई। सोचो, इधर केदारनाथ में देखोगे भूत भावन भोलेनाथ जी भगवान विष्णु के हाथ में चक्र दे रहे हैं। अभी गए हो गए दर्शन किया मैंने ना। अब सोचो चक्र, और चक्र के ध्यान में हम कहते हैं ज्वाला केशम त्रिनेत्रम ज्वलदलनिभंभार के
चक्र का ध्यान करते हुए हम कहते हैं ज्वालाओं के समान के रंग वाले जिनके केश हैं, त्रिनेत्रम माने 3 नेत्र हैं जिनके, सुदर्शन जी के 3 नेत्र हैं, इधर शंकर जी के 3 नेत्र हैं। तो अंबकम नयनम नेत्रम, अंबक नयन नेत्र, ये सब पर्यायवाची है। तो 3 अंबक माने नेत्र होते इनके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, त्र्यंबक शिव जी का नाम है। हरिर्यथैक पुरुषोत्तम स्मृता तथा हर त्र्यंबक एव नापरा। हर माने त्र्यंबक, हरि माने पुरुषोत्तम भगवान। तो अगर देखा जाए गंभीरता पूर्वक तात्विक दृष्टिकोण से, पारिवारिक भाव से, तो ये एक लंबा चौड़ा परिवार है। अब उसी में आप लड़ाई करो, वैष्णव रहे शैव से, शैव रहे वैष्णव से, शाक्त रहे गणपति से, गणपति रहे गणपति के भगत रहे शाक्त से, ये अनावश्यक गहराई से अध्ययन करेंगे। आपके गुरु के द्वारा जो आपको प्राप्त मंत्र है उसका जप करिए और विस्तृत परिवार के रूप में सबका सम्मान कीजिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है तो वह अपने पति के लिए सर्वस्व देती है, लेकिन सास को भी रोटी देती है, भोजन देती है, सास ससुर का पैर भी दबाती है, देवर को भी भोजन देती है, बेटे को भी देती है, भतीजे को भी देती है। परिवार में ऐसे पूरा लंबा चौड़ा परिवार है। अपनी परंपरा के अनुसार प्राप्त मंत्र के अनुसार जप करना चाहिए और बाकी सभी परंपराओं का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समग्र भारतीय बंधुओं को, समस्त धर्म प्राणी हिंदुओं को हम हृदय से शारदीय नवरात्रि की बधाई देते हैं। ओम शांति शांति शांति।